हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी घूमर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक क्रिकेट ग्राउंड से, जहाँ पे एक लड़कियों की टीम प्रैक्टिस कर रही थी। तो वहाँ पे लड़कियों को देख के दो लड़के रुक जाते हैं और एक लड़की को छेड़ने लगते हैं। तो ये बैट्समैन देख लेती है जिसका नाम अनीना होता है। अनीना ये सब कुछ देख लेती है और जोर से उनकी तरफ शॉट मार देती है। तो बॉल सीधा जाके लड़के के सिर में लगता है। बॉल लगने के बाद लड़के वहां से भाग जाते हैं और फिर हमें अनीना की कहानी दिखाई जाती है। वो एक अच्छी क्रिकेटर है और उसका सपना है कि उसे इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है। प्रैक्टिस के बाद अनीना घर जाती है। तो घर में उसके पापा, दादी और दो भाई रहते हैं। तो उसकी फैमिली की बात करें तो अनीना को बहुत सपोर्ट करती है। उसकी दादी उसका डाइट का ख्याल रखती है, उसको हमेशा टिप्स देती रहती है कि किस तरह से उसे खेलना है, किस तरह से इम्प्रूव करना है। और उसके पापा भी उसे सपोर्ट करते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि अनीना बचपन से ही क्रिकेट अच्छा खेलती थी। उन्हीं के पड़ोस में जीत नाम का लड़का रहता था। तो अनीना और जीत की बचपन में ही दोस्ती हो जाती है और वही दोस्ती वक्त के साथ प्यार में बदल जाती है। अनीना क्रिकेट में तो अच्छी थी, लेकिन उसका फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि क्रिकेट में भी फिजिक्स यूज होती है। अनीना का स्टेट लेवल क्रिकेट में सिलेक्शन हो जाता है। तो घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और उनको ये भी यकीन था कि एक दिन अनीना इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद नेशनल्स के लिए सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब उनका सिलेक्शन चल रहा था तो तभी वहां पे पैडी आ जाता है और वो कहता है कि अनीना की बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो उसे एक बॉल डालना चाहता है। तो जब वो बॉल डालता है तो अनीना आउट हो जाती है। ये देख के अनीना काफी शॉक हो जाती है। तो कोच पैडी को वहां से हटा देते हैं। यहाँ पैडी की बात करें तो वो एक एक्स क्रिकेटर है और वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बॉलिंग कर चुका था, लेकिन सिर्फ एक ही मैच में वो खेला था और उसी मैच में उसे इंजरी आ गई थी पैरों में, जिसकी वजह से वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहता था, हमेशा ड्रिंक करता था। और उसके घर में सिर्फ एक रसिका नाम की लड़की रहती थी, जो उसकी मुंह बोली बहन थी। तो वही अनीना की बात करें तो उसका इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाता है। उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं, मिठाई बांटने लगते हैं, सब रिलेटिव्स को कॉल करके बताते हैं। अगले दिन सब प्लेयर की, सिलेक्टर्स की, कोच की मीटिंग चल रही थी। तो तभी वहां पे पैडी आ जाता है। फुल्ली ड्रंक कंडीशन में था। तो अनीना को वहां देख के उसे कहने लगता है कि ये बहुत ही बुरी प्लेयर है, इसकी वजह से आप मैच हार जाएंगे। तो ये सुन के अनीना को बहुत बुरा लगता है और वो हर्ट हो जाती है और वहां से वो निकल जाती है। जीत उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में थी। जीत की पुरानी कार में बैठ के जीत और अनीना घर जाने लगते हैं। तो अनीना गाड़ी चलाते टाइम देखती है कि उसका राइट इंडिकेटर खराब है, इसलिए वो अपना राइट हैंड खिड़की से बाहर निकलती है राइट टर्न लेने के लिए, और सामने से आती हुई गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो जब अनीना को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसका राइट हैंड कट हो चुका है और वो अपना राइट हैंड खो चुकी है। अनीना के फैमिली मेंबर्स भी बहुत बुरा फील करते हैं, लेकिन उसे कंफर्टेबल करने के लिए वो बहुत ही नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। लेकिन अनीना बहुत ही डिप्रेस थी, क्योंकि उसका इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का सपना अधूरा रह गया था। अनीना थोड़ा सा बेटर फील करे इसलिए घर वाले उसको घुमाने ले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक उसके राइट शोल्डर में पेन होने लगता है। तो वो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर उनको बताता है कि इनिशियल डेज में ऐसा पेन रहेगा, थोड़े दिनों बाद ये पेन कम होता जाएगा। जिसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और जीतू से माफी मांगने लगता है और उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन अनीना को उसकी सिंपैथी नहीं चाहिए थी, तो इसलिए वो उस पर गुस्सा हो जाती है और उसको घर से बाहर निकाल देती है। तो वही पैडी को भी पता चल गया था अनीना के एक्सीडेंट के बारे में। तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला आता है और उसे भी यही लग रहा था कि उसी की वजह से अनीना का एक्सीडेंट हुआ है। तो वो उसे सजेस्ट करता है कि वो अगली सीरीज के लिए प्रिपेयर करे। तो अनीना उसी पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि एक हाथ से मैं कैसे बैटिंग करूंगी। तो पैडी उसे सजेस्ट करता है कि वो बॉलिंग करे और वो अपना कार्ड वहीं पे छोड़ के चला आता है। अनीना भी अब यही सोचने लगी थी कि वो आगे क्या करेगी। पैडी ने उसकी खोई हुई उम्मीद जगा दी थी। तो दादी भी उसे कहती है कि अपने आप को और एक मौका देना चाहिए। तो अनीना मोटिवेट होकर अगले दिन पैडी के घर चली जाती है, लेकिन पैडी का डोर क्लोज था और अंदर से पैडी कहता है कि चाबी वो बड़े से वास के नीचे है। लेकिन एक हाथ से अनीना को वो वास नहीं मूव होता है, तो वो दरवाजा तोड़ के ही अंदर चली जाती है। तो पैडी यहाँ पे अनीना को यही सीख देना चाहता था कि अगर कोई दरवाजा खुल नहीं रहा है तो उसे तोड़ देना चाहिए। फिर पैडी अनीना को घर के सामने वाली फॉरेस्ट में लेके जाता है और कहता है कि यही प्रैक्टिस करेंगे और यहीं पे पिच बनाएंगे, और उसे कहता है कि ये सब क्लीन कर दो।
तो अनीना अपने एक लेफ्ट हैंड से ही सारे पेड़ काटने लगती है और वहाँ पे जगह बनाने लगती है। इसी में उसके 3-4 दिन चले जाते हैं और ये करते करते उसके लेफ्ट हैंड में इतनी ताकत आ जाती है जो वास वो पहले दिन नहीं हटा पाई थी वो आराम से हटा देती है और चाबी लेके अंदर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे से पैडी उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड में इतनी ताकत नहीं थी कि वो फास्ट बॉलिंग करे। तो धीरे धीरे पैडी उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। हेवी वर्कआउट, पुशअप्स, ये सब करके उसके लेफ्ट हैंड में ताकत आ जाती है और ये सब में जीत भी उसकी हेल्प कर रहा था और जीत भी ट्राई कर रहा था कि सिर्फ लेफ्ट हैंड से वो कैसे पूरा अपना दिन गुजार सकता है। यह सब देख के अनीना भी उस पर इम्प्रेस हो जाती है। पैडी की अनीना को ट्रेनिंग करने की स्टाइल बहुत ही अलग थी। वो एक दिन पिच पे गोबर डाल देता है और अनीना को बॉल डालने के लिए कहता है। तो ये प्रैक्टिस की वजह से अनीना की लेंथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद दिवाली में अनीना बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बहुत ही अच्छी बॉलर बन चुकी है। इसलिए वो धूमधाम में दिवाली सेलिब्रेट करती है और जीत के साथ गिफ्ट्स और स्वीट्स लेके पैडी के घर चली आती है। लेकिन वहाँ पे पैडी उसके परफॉर्मेंस से नाराज था। तो वो उसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम ये बॉलिंग से खुद जब बैटिंग करती थी तब आउट हो जाती क्या। तब अनीना को फील होता है कि उसकी बॉलिंग की स्पीड और बढ़नी चाहिए। तो अगले दिन से वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है और स्पीड बढ़ाने के चक्कर में वो गिर जाती है और उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। जब वो और पैडी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर उनसे कहता है कि वो ज़्यादा स्पीड से नहीं बॉल डाल सकती क्योंकि मोमेंट के लिए उसका राइट हैंड पहले ऊपर आना चाहिए, उसके बाद ही लेफ्ट हैंड में स्पीड आ सकती है। तो वो दोनों नाराज होकर घर चले जाते हैं। तो अगले दिन पैडी खुद अपना राइट हैंड पॉकेट में डाल के लेफ्ट हैंड से बॉलिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। उससे भी लेफ्ट हैंड से बॉल स्पीड में नहीं फेंका जा रहा था। तो तभी बीच में रसिका और पैडी के बीच में झगड़ा होने लगता है। पैडी ऐसे घूम के बॉल फेंकता है उसकी तरफ और बहुत ही स्पीड से बॉल चली जाती है। तो तब उसे पता चलता है कि अगर बॉलिंग के टाइम एक राउंड लेंगे तो वो हाथ की मूवमेंट कंप्लीट हो जाती है और लेफ्ट हैंड से हम जोर से बॉल फेंक सकते हैं। तो इसी ट्रिक का यूज करके अनीना अपनी प्रैक्टिस करने लगती है और इसी प्रैक्टिस का वीडियो पैडी अपने एक सीनियर क्रिकेटर को भेज देता है और वो क्रिकेटर इससे इम्प्रेस हो जाता है और ये वीडियो अपने बोर्ड मेंबर्स को फॉरवर्ड कर देता है। तो बोर्ड मेंबर्स ये देख के बहुत ही शॉक थे। उन्हें ये लगता है कि ये अनीना की कोई जुड़वा बहन होगी। एक बैट्समैन इतनी जल्दी कैसे बॉलर बन सकता है। तो एक्स क्रिकेटर के रिकमेंडेशन पर उसको फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और वो फिटनेस टेस्ट पास हो जाती है और उसका इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाता है और नेक्स्ट सीरीज थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो ये मैच में अनीना को चीयर करने के लिए पूरी फैमिली आ जाती है और पैडी भी होता है। अनीना को जब बॉलिंग मिलती है तो पूरा स्टेडियम उसको चीयर करने लगता है उसकी स्पिरिट के लिए। लेकिन जब अनीना बॉलिंग स्टार्ट करती है तो उसके फर्स्ट के 3 बॉल्स कुछ ज़्यादा खास नहीं होते। फिर पैडी अनीना को घूम के बॉल डालने का इशारा कर देता है और अनीना भी अपना बॉल घूम के डाल देती है और बॉल बहुत ही फास्टली विकेट कीपर के पास चला जाता है। ये देख के सारे अंपायर्स, कमेंटेटर्स और पूरा स्टेडियम शॉक रह जाता है और अनीना की बॉलिंग के स्टाइल पे क्वेश्चंस उठाने लगते हैं। लेकिन कमेंटेटर में होते हैं अमिताभ बच्चन जो कहते हैं कि अगर बैट्समैन लेफ्ट से राइट होके शॉट मार सकता है तो बॉलर क्यों घूम के बॉल नहीं डाल सकता। तो यहाँ पे सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर इसी तरह अनीना बहुत ही फास्टली और अच्छे बॉल डालने लगती है और एक एक करके वो 3 विकेट ले लेती है। फिर एक बैट्समैन सीधा अनीना के हाथ में जोर से बॉल मार देता है जिससे अनीना के हाथ में थोड़ी सी इंजरी आ जाती है और वो रेस्ट लेने के लिए स्टैंड्स में चली जाती है। अनीना के जाने के बाद इंग्लैंड के बैट्समैन धुआंधार बैटिंग करने लगते हैं और उनका स्कोर बहुत ही फास्टली बढ़ने लगता है। इसलिए पैडी उससे मिलने चला जाता है और वो अनीना को फील्ड्स में जाने के लिए कहता है और वो चली आती है। आने के तुरंत बाद वो एक प्लेयर को रन आउट कर देती है और उसके बाद वो और 2 विकेट्स ले लेती है और उसका बॉलिंग करने का स्टाइल बहुत ही फेमस हो जाता है जिसका नाम घूमर रख देते हैं कमेंटेटर। जिसके बाद 266 पे इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। फिर इंडिया की टीम बैटिंग के लिए उतर जाती है और बहुत ही अच्छी बैटिंग करती है। 157 पर सिर्फ एक ही विकेट था, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ विकेट गिरने लगती है और 263 पे 8 विकेट हो जाती है। 10th प्लेयर को चीयर करने के लिए अनीना अपने रूम से बाहर आती है और तभी पैडी भी वहां पे रुका हुआ था। वो अनीना को एक धागा दिखाता है तो वो धागा देख के अनीना को याद आता है कि वो वही धागा था जो पापा ने उसे बांधा था हाथ पे। तो फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि अनीना का जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो पैडी के कार से हुआ था क्योंकि अगले दिन पैडी को वो धागा उसके कार के वाइपर पे मिल जाता है और उसे ये न्यूज भी मिल जाती है कि
अनीना का एक्सीडेंट हो गया है और उसका राइट हैंड कट हो चुका है और तभी ग्राउंड पे 9th विकेट भी चली जाती है। इंग्लैंड के प्लेयर्स अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनीना कहाँ बैटिंग कर पाएगी, लेकिन अनीना बैट लेके ग्राउंड पे आ जाती है और ये देख के पूरा स्टेडियम और प्लेयर्स शॉक हो जाते हैं और वो बैटिंग स्टार्ट कर देती है। पहले अनीना राइट हैंड बैट्समैन थी, इसलिए वो राइट साइड से ही बैटिंग करने लगती है, लेकिन उसे बैटिंग नहीं जम रही थी क्योंकि उसने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी। 3 बॉल डॉट जाने के बाद वो लेफ्ट साइड से बैटिंग करने लगती है और सीधा चौका मार देती है और यहाँ पे इंडियन टीम जीत जाती है। पूरे स्टेडियम में सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और अनीना रोने लगती है। तो अगले दिन अनीना पैडी से मिलने चली जाती है, तो पैडी अपने पीच पे लेटा हुआ था बॉटल के साथ, तो अनीना के वो बॉटल्स फेंक देती है, पैडी से सॉरी बुलवाती है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। सो आपको ये घूमर मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, and do like, comment and subscribe. Thank you.